सोचो तुमने एक ज़बरदस्त डिज़ाइन भी बना लिया, एक 3D मॉकअप भी बना लिया। क्या ये दोनों चीज़ें सिर्फ क्लाइंट को भेजना काफ़ी है? कभी नहीं। उन्हें चाहिए एक पावरफुल प्रेजेंटेशन जो उनके डिज़ाइन को एक ब्रांड बना दे, कुछ इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 3 पार्ट सीरीज़ का पार्ट 3 फाइनल, जिसके अंदर हम एक अपने डिज़ाइन को क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाएँगे, पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाएँगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक लेआउट निकाला हुआ है, ठीक है। लेआउट मैंने बेसिकली खुद बनाया हुआ है ये सारा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे अपनी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर फ्रेम्स आप देख लें, हमारे पास फ्रेम्स हैं और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने पास निकाल के रखी हुई हैं। ये देखिए, ये पहले ही मैंने ऑलरेडी रेडी कर दी हुई है, ठीक है। इसको मैंने ग्राउंड्स के ऊपर हमारे 3D मॉकअप्स को हमने रखा हुआ है। ये हमारा फ्लैट डिज़ाइन है और एक मैंने ये लाइक यूँ समझ लें कि आप एक पोस्ट टाइप मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेन पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे टॉप पर हम यहाँ पे तो अपने प्रोडक्ट का जो हमारा है हेडिंग है वो हम लिख देंगे। हमारी है, क्या नाम है, सीरम पैकेजिंग डिज़ाइन। यह हमारा जो बेसिकली प्रेजेंटेशन है उसकी हेडिंग है। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट लेटो रख लेता हूँ। तो यहाँ पास लेटो फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देन सेंटर लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, सारे टेक्स्ट को। यहाँ पास कैपिटल हो गया, इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। ये हमारे पास मेन हेडिंग आ गई सबसे टॉप पे, ठीक है। एंड देन सेकंड हमारा जो ये बॉक्स है इसके अंदर हम अपना जो डिज़ाइन है वो फ्लैट डिज़ाइन वो इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे। तो डिज़ाइन मेरा ये रहा, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है इस फ्रेम से, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा होगा ये, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से कुछ अलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड फ्रेम और थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे पास फ्रेम्स हैं अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब भी बेसिकली इसके पीछे जो है वो एक आउटलाइन आएगी, वो आप इसको रिमूव कर दें, ठीक है। ग्राउंड को भी रिमूव कर दें क्योंकि हमारे पास फ्रंट हमारा आ चुका है, ठीक। तो सेकंड हमारे दो फ्रेम्स जो हैं इसके अंदर मैं 3D मॉकअप्स लगाऊंगा अपने तीनों फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। इनको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, ठीक है। इसका भी साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ, इसका भी इसी तरीके से मैं छोटा कर लेता हूँ पकड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स है फ्रंट व्यू उसकी पिक्चर है, ठीक है। उसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड देन इस बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट करके इसको, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क। बैकग्राउंड लेयर में टॉप पे ले आता हूँ, इसके बैक पे जो बॉक्स बना हुआ था, देन इस फाइल को अनलॉक करते हैं। ग्राउंड को मैं वापस लॉक कर देता हूँ, इसको पकड़ के मैं कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। सेकंड के ऊपर सेम यही काम करेंगे हम। तो उसके बाद आ जाती है हमारी सीरम की बोतल, ठीक है। सीरम की बोतल को मैं इस साइड पे एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। इसको भी मैं सेंटर में थोड़ा सा अलाइन करके इसको लॉक करके, इसको भी लॉक करके फ्रंट लेयर में ले आता हूँ। टॉप पे बैक लेयर जो है उनको मैं कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बेसिकली चार चीज़ें हमारी लग चुकी हैं। एक हमारे पास ये रेक्टेंगल फ्रेम है, ठीक है। उसके नीचे तो ये यहाँ पे एक मैंने वाइट फ्रेम इसके हिसाब से सेट करके रखा हुआ है, तो इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने वाइट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऊपर मैं
तीनों मॉकअप्स जो हैं वो मैं ग्राउंड कलर के ऊपर शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वाइट होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नज़र आए, ठीक है, मॉकअप की विजिबिलिटी नज़र आए आपके। इसको मैं इस फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस बॉक्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली जो है, जो मैंने एक पोस्ट टाइप बनाई थी वो मैंने जिमनाई से बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसका भी साइज़ में थोड़ा सा कम करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस बॉक्स के हिसाब से। थोड़ी सी बड़ी है पिक्चर ये, तो इसको बड़ा करके साइज़ फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करके प्रोपोर्शनली बड़ा करना है, ठीक है। एंड देन मैं इसको कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क। तो हमने पोस्ट भी लगा दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट 2 फ्रेम्स की तरफ। एक फ्रेम के अंदर तो हम अपना लोगो लगाएंगे, जो हमारा मेन लोगो है। लोगो का कलर जो हमने यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है, 2 कलर यूज़ किए हैं। एक वाइट यूज़ किया है, एक दूसरा कलर यूज़ किया है जो हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइनिंग का आया हुआ था, ठीक है। तो कलर कोड भी मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करके कलर इसका चेंज कर देता हूँ कलर पिकर से, ठीक है। तो ये हमारे दोनों लोगो जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं लोगो के अंदर, पैकेजिंग के अंदर 2 कलर यूज़ किए गए हैं लोगो के, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे कलर कोड, ठीक है। एक ही कलर यूज़ हुआ है इसके अंदर, कोई और अलग कलर यूज़ नहीं है। बाकी जो है वो एक सिर्फ वाइट ग्राउंड है और ब्लैक कलर है सॉलिड। तो हम सिर्फ बेसिकली 2 कलर्स हैं, ब्लैक और ग्राउंड, ठीक है। तो ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे ले लूँगा, 100% ब्लैक लेना है, ठीक है। यहाँ पे 100% ब्लैक मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये 2 कलर्स हमने यूज़ किए हैं, तो इन दोनों के मैं कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से आप कॉपी करें कोड के करें, यहाँ पे हमारे पास कोड आ गया इसके, ठीक है। इसका भी कलर सेम कर देता हूँ। तो इसका जो कोड है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। कोड हमारा आ गया है, ये इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, जो हमारे बेसिकली कलर स्केचेस का कलर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे लास्ट जो एक शो करेंगे वो करेंगे टेक्स्ट, कि हमने इसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है ना। तो यहाँ मैं सिंपली जो है हमने लेटो फैमिली का टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट या लाइक फॉन्ट लेटो फैमिली, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बेसिकली ये तो एक सिंपल सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इनकी हेडिंग्स लगाएंगे, ठीक है। कॉर्नर्स पे छोटी सी आप हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे फ्लैट डिज़ाइन, ठीक है। सेकंड के ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे 3D मॉकअप, इसका आप कलर कर दें वाइट, ठीक है। इसके ऊपर भी आप सेम हेडिंग लगेगी, सेम इसी के ऊपर भी यही हेडिंग आएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो हेडिंग आएगी वो आएगी, ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये लाइक इधर ही सही है, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे चीज़ों को। यहाँ पे हमने जो लिखना है वो लिखना है 3D मॉकअप फैमिली, ठीक है। ये हमने 3D मॉकअप फैमिली लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसकी हेडिंग आ गई है ये। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देते हैं हम सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे लोगो कलर, ठीक है, लोगो कलर्स आ गया। यहाँ पे आप एस लगा दें, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले पे आ गया यहाँ पे कलर्स पेंट टूल्स ना, या कलर पैलेट्स। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये प्रेजेंटेशन जो है रेडी हो गई है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा आ गया है सीरम पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा प्लेट डिज़ाइन, 3D मॉकअप्स हमारे आ गए। उसके बाद 3D मॉकअप फैमिली आ गई हमारी। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट आ गई। उसके बाद लोगो कलर्स आ गए। उसके बाद कलर पैलेट्स आ गया और नीचे हमारे पास फॉन्ट फैमिली आ गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स सीखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।